होने के बाद कुछ जिम्मेवारियां बनती नहीं बनती तुम्हारी? माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेवारी है या नहीं है? माँ बाप के प्रति है या नहीं है? दो प्लान देने के बाद में तीसरे प्लान में नेगेटिव, क्योंकि माँ बाप से मोहब्बत सच्ची नहीं है। माँ बाप को प्राउड फील करवाना नहीं चाहते। जिस माँ बाप ने हजारों हजारों दुख झेल करके तुम्हें बड़ा किया, सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाओगे, चश्मा टाइम पे नहीं दोगे, कपड़े अच्छे नहीं पहनाओगे, खांसी जुकाम हो गया टाइम पे दवाई नहीं, अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं, माँ बाप के साथ बैठ करके जिंदगी में 2 मिनट का एहतियात बरतने की हिम्मत तुम्हारे पास नहीं, माँ बाप के सपने पूरे करने की जिद तुम्हारे पास नहीं। पहले जिंदा होने की वजह अपने माँ बाप को वो काम करके दिखाओ, चाहे AWPL हो, चाहे सारा झाड़ू मारने का काम हो, चाहे टेलर बनने का काम हो, जिस लाइन में भी काम करो ना, टॉप पे जाओ, टॉप पे, और वहां जाकर के आप वो अचीवमेंट हासिल करो कि तुम्हारे माँ बाप को प्राउड फील होए, यार साला मेरे लाल ने जो कर दिया ना, साला हरियाणा में कोई करके नहीं आया। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। यस या नो? ऐसा पर्पस है तुम्हारा? नहीं होता तो माँ कसम नेगेटिव ना होता। रियल बता रहा हूं आपको, मुझे तो दुख आता है उस औलाद पे, जो औलाद, आप लोग सारी औलाद हो ना अपने माँ बाप की, लेकिन आज आपकी भी कोई औलाद है ना? जब आपने अपनी औलाद पैदा करी, आपकी औलाद पैदा होने के बाद में आपको 1 महीने में आपको अपनी माँ याद आ गई होगी, आई होगी नहीं आई होगी? पता चला होगा कि तुम्हारी माँ बाप ने कितने पापड़ पेले होंगे तुम्हें बड़ा करने के लिए, और बड़े होने के बाद 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, और आज अपने माँ बाप के वो दुख भूल गए, वो प्रयास भूल गए, वो अभ्यास भूल गए, वो मोहब्बत भूल गए, और 20 साल के बाद में किसी को महबूबा याद आती है, किसी को बाबू, किसी को सोना, किसी को टोना, किसी को बच्चा, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली। समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस या नो? और समझिएगा मेरे दोस्त, आजकल तो मोहब्बत ने भी अपना इलाज करवा लिया है। एक जमाना था जब मोहब्बत अंधी हुआ करती थी, आज की मोहब्बत ने, आज की आशिकी ने AWPL आई ड्रॉप डालना शुरू किया है। AWPL आई ड्रॉप, समझिए मेरे दोस्त, आज की मोहब्बत अंधी नहीं है। AWPL का आई ड्रॉप डालती है वो, और गया वो जमाना जब लैला मजनू के साथ मर जाया करते थे। आज की लैला गरीब मजनू का हाथ नहीं, वो पहले पूछती है AWPL में डायमंड है क्या? समझिए मेरे, यस या नो? यस या नो? ये समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा समझिए, अपना पर्पज के देखिए। आप अच्छी औलाद नहीं बन पाए, मैं लिख के दे सकता हूं, तुम अच्छी पत्नी, अच्छे माँ बाप भी नहीं बन पाओ। यस या नो? एक समय में माँ को भूल गए, तुम्हारी औलाद तुम्हें भूलेगी। ब्लड से लिख के देता हूं, ना भूले तो मेरा नाम बदल देना। तुम अपने माँ बाप को याद करो, तुम्हारे बच्चे मरते दम तक तुम्हें याद रखेंगे। तुम माँ बाप का प्राउड बनो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा प्राउड बनेंगे। तुम माँ बाप के शेर बनो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा शेर बनेंगे। सेट योर पर्पज, और वो पर्पज कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट, मेरे पास ODQI पता है, क्योंकि मैंने जिंदगी में, मैं स्कूल जाता था ना, पैदल जाता था, पैदल पूरी गर्मी में पैदल स्कूल जाता था, थक जाता था मैं। जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई ना, साला पहले दिन पर्पज बनाया था, पहले दिन माइंड सेट किया था, दुनिया की औलाद साला कैसे जाएगी, भाड़ में जाए। अजीत की औलाद पार्क में जाएगी तो ओडी में जाएगी, जैगुआर में जाएगी, ऑटो में नहीं जाएगी। ये पर्पज था मेरा। ओडी लाने मेरा पर्पज नहीं था यार। मेरी बेटी ओडी में बैठे, मेरी बेटी को फीलिंग आए कि साला मैंने गधे के घर में नहीं, मैंने शेर बाप के घर में जन्म लिया है। अपनी बेटी को अच्छी फीलिंग देने के लिए मैंने 52 लाख की ओडी के लिए काम किया। और जब मैं घर से निकलता था, मेरे को जब तक ओडी नहीं आई, मेरे को हर बंदे में ओडी ओडी ओडी, और ओडी में बैठी मेरी बेटी याद आती थी, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं होता। ये पर्पस था मेरा। मैं आज 5 लाख महीना कमाता हूँ, 4 लाख महीना कमाता हूँ, मेरी भूख खत्म नहीं हो रही, और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा। अरे पैसा कमाने नहीं आया मेरे भाई, मेरी माँ ने मेरे को बड़ा करने के लिए 6 साल सर पे तसले ढोए हैं। जितना तसले में वजन होता है
उतने ग्राम का सोना माँ के गले में डालना चाहता हूँ, इसलिए और पैसा और पैसा और पैसा, ये पर्पज है। लोग पहले अपना पर्पज बनाओ, फिर उस पर्पज को रियल इमोशन से कनेक्ट करो। ओडी तुम्हारा पर्पज नहीं है, चेकवर तुम्हारा पर्पज नहीं है, डायमंड बनना तुम्हारा पर्पज नहीं है, ये पर्पज नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारे टारगेट है। टारगेट से पहले पर्पज बनता है। एक बार पर्पज बना लो, एक बार रियल इमोशन से कनेक्ट कर दो, धरती में भगवान एक सेकंड के लिए नेगेटिव हो सकता है, तुम्हारा पर्पज सच्चा होगा ना। और पर्पज क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा। क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा। पर्पज क्या होना चाहिए? तुम्हारे छोटे छोटे पर्पज है, छोटे छोटे पर्पज है, 2 दिन नेगेटिव 2 दिन पॉजिटिव, 2 दिन नेगेटिव 2 दिन पॉजिटिव। पर्पज कैसा बनाओ? बहुत बड़ा। कैसा पर्पज बनाओ? बहुत बड़ा। एवरीबॉडी फॉलो मी। कैसा पर्पज होना चाहिए? कैसा पर्पज होना चाहिए? और वो पर्पज किससे कनेक्ट होना चाहिए? पर्पज किससे कनेक्ट होना चाहिए? रियल इमोशन से। फिर गलती कर रहे हो। पर्पज किससे कनेक्ट होना चाहिए? पर्पज किससे कनेक्ट होना चाहिए? जब मार्केट में जाओ तो दिमाग में डेंटोडोग नहीं, दिमाग में तुम्हारा, दिमाग में इम्यूनोडोग नहीं, दिमाग में प्लान नहीं, दिमाग में आईटी नहीं, दिमाग में डायमंड नहीं। भाई का लाल तुम्हें कामयाब होने से रोक नहीं सकता, पर्पज लेके निकलो। कैसे लोग? कैसे लोग? जीवन में क्या होना चाहिए? मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पर, जीवन में एक उद्देश्य नहीं, उद्देश्य से भरा जीवन होना चाहिए। आपने देखा होगा AWPL में कोई टोपाज बनते ही काम करना छोड़ देता है, कोई रूबी स्टार बनते ही काम करना छोड़ देता है, कोई सफायर बनते ही काम करना छोड़ देता है। पता है क्यों? उन गधों का एक ही उद्देश्य था, टोपाज बनना। बन गए, अब क्या बम बनाएंगे? भागेंगे वो लोग यहाँ से? आया ना? कैसे लोग? हम परेशान क्यों हैं? हम मजबूर क्यों हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप ने जीवन में एक उद्देश्य बनाया। क्या उद्देश्य बनाया? बच्चों को पढ़ाना है, बस ये उद्देश्य है। बच्चों को पैरों पे खड़े करना है, ये उद्देश्य है। बच्चों के लिए 1 प्लाट लेना है, ये उद्देश्य है। बच्चों के लिए 2 प्लाट लेना है, ये उद्देश्य है। उद्देश्य हमारे माँ बाप जैसा नहीं, उद्देश्य धीरू भाई अंबानी जैसा होना चाहिए, और दिमाग मुकेश अंबानी जैसा होना चाहिए। धीरू भाई अंबानी ने अपने बच्चों को प्लॉट, जमीन, जायदाद दे करके नहीं गया, वो बिजनेस दे के गया, एंटरप्रेन्योर बना करके गया, एक विरासत में नेटवर्क बना करके दे के गया। और धीरू भाई अंबानी ने जो काम करना शुरू किया था, मसाले की फैक्ट्री, कपड़े की दुकान, कपड़े की फैक्ट्री, सिंथेटिक, ये काम करना शुरू किया। मुकेश अंबानी ने उस पर्पज को और बड़ा पर्पज, और बड़ा पर्पज, और बड़ा पर्पज। और आज मुकेश अंबानी को बाल काटने में शर्म नहीं आती, आज मुकेश अंबानी को नमक मिर्च हल्दी बेचने में शर्म नहीं आती। सुपरमार्केट लॉन्च कर दे, रिलायंस स्मार्ट लॉन्च कर दिया, नाइन की दुकानें खोल के बैठा है, रिलायंस पेट्रोल पंप खोल के बैठा है, जियो खोल के बैठा है, हवाई जहाज में पैसा लगा रहा है। मुकेश अंबानी का पर्पज बहुत बड़ा है, इसलिए हर जगह घुसने की कोशिश की। पर्पज बड़ा होगा। क्या होना चाहिए तुम्हारा? क्या होना चाहिए पर्पज? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जिस दिन पर्पज बड़ा बन गया, उस दिन झज्जर भी तुम्हारा, रेवाड़ी तुम्हारा, पानीपत तुम्हारा, हिंदुस्तान का हर बंदा तुम्हारा, हिंदुस्तान का हर शहर तुम्हारा। जिसका पर्पज छोटा है ना, वही कदे झज्जर से बाहर नहीं निकलते। जिसका पर्पज बड़ा है ना, वो अजीत की तरह हिंदुस्तान में चक्कर काटते। पर्पज बड़ा बनाओ, पर्पज बड़ा बनाओ। यस या नो? यस। पर्पज समझ में आ रहा है? यस। आ रहा है नहीं आ रहा? यस। तुम्हारे घर में जो 2-3 बच्चे पैदा किए, किसने किए? अरे किसने किए? पड़ोसी तो नहीं था ना, इंद्र देवता तो नहीं थे ना। जब बच्चे तुमने पैदा किए हैं, उनको परवरिश देने की जिम्मेवारी भी तुमसे, उनके सपने पूरे करने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। अगर आपको लगता है आप अपने बच्चों से अच्छी मोहब्बत नहीं करते, सच्ची मोहब्बत नहीं करते, रियल मोहब्बत नहीं करते, अगर तुम्हारा रियल इमोशंस नहीं है, तो यार जाओ घर जा करके बोलो अपने बच्चों को, अरे बेटा तुम्हारी मम्मी निकम्मी है, तुम्हारी मम्मी कामचोर है, मेरे से प्लान नहीं होता, मैं डायमंड नहीं बन सकती, मैं कामचोर लीडर हूँ। जा करके बोलो ना यार। यस या नो? यस। यस या नो? यस। कर सकते नहीं कर सकते? यस। दोनों में से काम तो करना पड़ेगा ना यार।
यस या नो? करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? जिंदगी में इतिहास के पन्नों पे नाम उसी का आएगा जिसका पर्पस बहुत बड़ा, जिसका पर्पस। भगत सिंह ने पार्टी ज्वाइन करी, गरम दल। ध्यान से समझना, आपको AWK समझा रहा हूं। आप लोगों ने कंपनी ज्वाइन करी, भगत सिंह ने ज्वाइन करी। आपने एवरीबॉडी, आपने भगत सिंह ने आपका टारगेट मिनिमम डायमंड, आपका टारगेट। भगत सिंह का टारगेट क्या था? क्रांतिकारी बनना। भगत सिंह का टारगेट क्या था? लेकिन भगत सिंह का टारगेट था क्रांतिकारी बनना, लेकिन उसके टारगेट के पीछे उसका पर्पस था देश को आजाद करवाना, देश के लिए मर मिटना, देश से मोहब्बत करना, देश के लिए कुर्बान हो जाना। उसका पर्पस बहुत बड़ा था। 23 साल की उम्र में 23 साल की उम्र में उसने फांसी गले लगा ली। जिसका पर्पस छोटा होता है ना, वो 23 साल की उम्र में फांसी गले नहीं लगाते। आया ना? यस या नो? अरे सिर्फ भगत सिंह का अगर टारगेट क्रांतिकारी बनना होता ना, तो अंग्रेज को थप्पड़ मार के क्रांतिकारी बन जाता, वापिस चला जाता मेरे घर पे हो। यस या नो? टारगेट के पीछे क्या था? एवरीबॉडी, टारगेट के पीछे क्या था? टारगेट के पीछे क्या था? और उसके पर्पस किससे कनेक्ट थे? किससे कनेक्ट थे? भगत सिंह की महबूबा, भगत सिंह की महबूबा, भगत सिंह की महबूबा और तुम्हारी। समझ लो तुम भी बड़े बंदे, बस ये माइंड सेट कर लेना है पर्पस। यस या नो? जिंदगी में अगर आप इतिहास के पन्ने उठाओगे, चाहे भगत सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, झांसी की रानी हो। अरे झांसी की रानी बेवकूफ नहीं थी जो अपने बच्चे को कमर पे बांध करके अंग्रेजों से लड़ गई और उसने अपने नाम का लोहा मनवा दिया, बच्चे की कुर्बानी दे दी। उसका पर्पस बहुत बड़ा था। झांसी की रानी की मोहब्बत खुद की औलाद नहीं, देश से मोहब्बत थी, देशभक्ति की भावना थी और पूरे देश की प्रजा झांसी रानी की प्रजा। यस या नो? यस या नो? अरे मरने से पहले और इस पृथ्वी से जाने से पहले इतना काम जरूर कर जाना कि भगवान आपको दोबारा इंसान बना दे, अपनी जिम्मेवारियां निभा करके जाना। मान के चलो, आज खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपको कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, लेकिन आज मुझे कुछ हो गया, मेरे मन में संतुष्टि है कि जब मैं जाऊंगा तो मैं अपना केस स्वयं लड़ सकता हूँ, स्वयं कर सकता हूं अपना केस। जब तुम्हारा नंबर आएगा, जो नेगेटिव आदमी है, जो सिल्वर पे काम करना छोड़ गया, गोल्ड पे काम करना छोड़ गया, अब उसकी पेशी लगेगी। ध्यान से सुनो। अब चंद्रगुप्त बोलेगा, हमें बताओ तुमने क्या किया? अरे कुछ नहीं प्रभु, सुबह उठता था, खाना खाता था, फिर सो जाता था, फिर खाना खाता था, फिर सो जाता था, फिर 1-2 मीटिंग करी, थोड़ा सा काम किया, फिर कभी काम किया, कभी काम नहीं किया। बड़े जिंदगी में काचे काट के आए, सो गया बड़ा आराम से। तो चंद्रगुप्त बोलेगा, मारो साले को 2 घंटा, ये गधा था, ये गधा ही रहेगा। और उसको फिर साइड में ले जा करके उसकी काउंसलिंग की जाती है। फिर उसको एक दरवाजा खोल करके एक पूरा द्वार दिखाया जाता है। देख गधे, इस द्वार से निकला था तो नरक का द्वार है, 84 लाख योनि में से एक योनि तेरे को मिली थी। कई साल का जन्म लेने के बाद में तू इंसान बना था। इंसान बनने के बाद में तेरी जिम्मेवारी बनती थी सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप को प्राउड फील करवाना, उसके बुढ़ापे का सहारा बनना। अरे गधे, तू 30 साल की उम्र में सो रहा था, तेरे माँ बाप ध्यान कर रहे थे, तेरे माँ बाप मर रहे थे, तू गधा है गधा, गलती कर दी हमने तुझे इंसान बना करके, चल वापिस से 84 लाख की योनि पे जा। और जब मेरा नंबर आएगा, अपन लड़ाई लड़ेंगे, अपन केस लड़ेंगे। मैं देखो प्रभु,
जब आपने मेरे को इंसान बनाया तो मैंने अपना पर्पज बनाया, अपने माँ बाप की सेवा करी, उनको प्राउड फील करवाया। मैंने जो भी काम किया टॉप का काम किया, टॉप का काम किया। और एक इंसान होने के नाते मेरी पहली जिम्मेवारी बनती थी माँ बाप को प्राउड फील करवाना। आप झांक करके दे सकते हो, आज भी मेरे माँ बाप मेरे मरने के बाद रो रहे हैं, लेकिन रोते रोते बोल रहे हैं अगले जन्म में लड़का यही देना, लड़का यही देना, लड़का यही देना, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं चाहिए उनको। मैं झांक के देखो, फिर मैं बताऊंगा कि देखो भगवान, आप जो है मार्केट में क्या काम करते हो। लोग मंदिर में आते हैं, वो आपकी पूजा करते हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं, आपसे बच्चे की भीख मांगते हैं, गरीबी दूर करने की बात करते हैं, अमीर बनने की बात करते हैं। प्रभु, मैं आपकी तरह भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मां कसम काम सारे यही करके आया हूं। 20,000 लोगों की गरीबी दूर करी है। 20,000 लोगों में से 10,000 लोगों के घरों में बच्चा पैदा होने की वजह AWPL काइनेट प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को पहुंचाने की वजह अजीत सैनी बना है। प्रभु, मैं भगवान तो नहीं हूं, काम सेम करके आया हूं तेरे लिए। फिर प्रभु, आपने एक जिम्मेवारी दी थी कि इंसान होने के नाते प्रकृति का ध्यान रखना, समाज का ध्यान रखना, कुत्तों को खाना खिलाना, गरीब लड़कियों की मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना। प्रभु, मैंने एक संस्था भी खोली तेरे ही नाम से, आनंद सागर बाके बिहारी ट्रस्ट। कई हजार गरीब लड़कियों का ब्याह करवाने में थोड़ा थोड़ा योगदान करके आया हो, और कभी कभी बंदर कुत्तों को खाना भी खिलवाया है। देख लो प्रभु, दोबारा इंसान बनाओगे, अपने जैसे कई लाख पैदा करके आऊंगा और तेरा काम थोड़ा सा हल्का कर दूंगा। अब तेरा मर्जी, तू मुझे पैदा करिए मर। आया ना? ऐसे लो, कुछ ऐसा तो करो वो मजबूर हो जाए दोबारा भेजने के, वो मजबूर हो जाए। और जो 2-4 बच्चे लेवल हैं, अपन साला फिर पूरे करेंगे दोबारा जल्दी, छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। यस या नो? यस या नो? जब धरती पे आए हो तब हलचल होना हो, लेकिन जिस दिन प्राण निकले पूरा इंडिया में हलचल होनी चाहिए कि कोई बंदा गया आज मार्केट में। ये हलचल होनी चाहिए तुम्हारी, ये पागलपन होना चाहिए, ये जिद होनी चाहिए, ये जुनून होने चाहिए। जब हम मार्केट से निकले तो लगना चाहिए कोई साला पागल आदमी था, कोई जिहादी आदमी था, जिद थी उस इंसान को साला दुनिया बदल के रख दी, दुनिया बदल के रख दी। ये उद्देश्य होना चाहिए, ये पर्पज होना चाहिए। विजय क्लियर हो रही है? पर्पज क्लियर हो रहा है आपका? कैसा पर्पज होना चाहिए? ये चीज समझ में आ रही है आपको?